आदरणीय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब आज भाग 5वें में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 4 भागों में मैंने आपको गुरु ग्रंथ साहब की समानता हमारे हिंदू ग्रंथों के साथ बताई है। आज इसी वृत्तांत में उससे आगे बताता हूँ। दोस्तों, राजाओं के प्रसंग अगर बुरे तथा अन्यायी शासक के लिए हिरण्यकश्यपु, कंस अथवा रावण को दृष्टांत के रूप में पेश किया गया है, तो अच्छाई, सत्यवादिता और दानशीलता के लिए राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख किया गया है। दानी, धर्मी और सत्यवादी राजा होने के बावजूद हरिश्चंद्र को चंडाल के घर बिकना पड़ा और गुलामी करनी पड़ी। राजा हरिश्चंद्र के संबंध में गुरुवाणी में जो जिक्र आया है कि कर्मों के फल से किसी का भी छुटकारा नहीं है, वह तो भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, यह पंक्ति आई है, तिन हरिचंद पृथ्वी पति राजे, कागद कीम न पाई। दोस्तों, यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ संख्या 1344 पर आई है। इसके अलावा हरिचंद दान करे जस लेवै, बिन गुरु अंत न पाए अभेवै। दोस्तों, यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ संख्या 224 पर आई है। दोस्तों, इसके अलावा स्कंद पुराण, नारद पुराण और महाभारत का एक अति चर्चित एवं लोकप्रिय पात्र है चित्रगुप्त, जिसके बारे में मान्यता है कि वह मनुष्य के पाप पुण्य का हिसाब किताब रखता है। पुराणों में उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से मानी गई है और उसे कायस्थ भी कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में 2 संदर्भों में चित्रगुप्त का उल्लेख हुआ है। पहले संदर्भ में बुरे तथा अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी गई है कि मानव जब जीवन में वह भले ही सबसे छिपकर पर्दे की ओट में अनैतिक कार्य कर ले, परंतु मरने के पश्चात वह इन कर्मों को चित्रगुप्त से छिपा नहीं सकेगा। देई किवाड़ अनिक पर्दे महे, परदारा संग भागै, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ढाकै। दोस्तों, यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में 616 पृष्ठ पर आई है। अन्यत्र प्रभु के भक्तों का चित्रगुप्त से बचाव की कल्पना की गई है और यह बताया गया है कि अगर प्राणी मात्र पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो उसके पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। दोस्तों, हमें सभी को अपने पिछले पापों का पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। चित्रगुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दुष्ट ना पेखा। दोस्तों, आम पौराणिक मान्यता है कि संसार से पाप व पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा मनुष्य के रूप में सृष्टि में अवतार धारण करता है और पिछले तीनों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में ईश्वर ने 8 बार धरती पर अवतार धारण किया। 9वीं बार कलयुग में प्रभु गौतम बुद्ध के रूप में धरती पर आए। उनके पश्चात 10वीं बार ईश्वर कल्कि अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होंगे। ये 10 अवतार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री रामचंद्र अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बुद्ध अवतार और दोस्तों 10वें कल्कि अवतार। सिद्धांत रूप में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी अवतारवाद की धारणा का समर्थन नहीं करती, क्योंकि उसका परमात्मा अजूनी है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया है, क्योंकि यहाँ अपनी अपनी मान्यता है। हमारे में से कितने ही पुरुष ऐसे हैं जो पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझकर नहीं पूजा करना चाहते। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी इसी तरह अवतारवाद की धारणा का समर्थन न करके अजूनी परमात्मा की
का समर्थन करती है। अतः वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। प्रभु पिता परमात्मा परंतु ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का हुक्म जो सर्वोपरि दर्शाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में 24 अवतार एवं 10 अवतार के कुछ प्रसंग आए हैं। 24 अवतारों में से 10 अवतार तो उपयुक्त ही हैं, जो गुरुवाणी के अनुसार प्रभु की इच्छा से धरती पर मानव रूप में प्रकट हुए। बाकी 14 अवतार अपनी भक्ति अथवा अपनी शक्ति के द्वारा इस पदवी तक पहुँचे। दोस्तों, हुक्म उपाय 10 अवतारा, देव दानव अगणत अपारा। पृष्ठ संख्या 1037 पर यह पंक्ति आई हैं। दोस्तों, इसके अलावा अनेक पुरख अंसा अवतार, अनेक इंद्र उभे दरबार। पृष्ठ संख्या 1235 पर यह पंक्ति आई है। दोस्तों और भक्तों, इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ संख्या 1082 पर गुरु अर्जन देव जी ने निम्नलिखित शब्द में अवतारों की चर्चा करते हुए यह बताया है कि सभी अवतार उसी अविनाशी और अगोचर परमात्मा के ही अंश हैं और उसी के हुक्म से अवतरित हुए हैं। धरणीधर ईश नरसिंह नारायण, दाड़ा अग्रे प्रथम धरायण। 52 रूप किया तुध करते, सबकी सेती है चंगा। स्त्री रामचंद्र जिस रूप न रेख्या, बनवाली चक्रपाणी दरस अनूप्या। सहस नेत्र मूरत है सहसा, इक दाता सब है मंगा। अमोद दर्शन अजूनी संभव, अकाल मूरत जिस कदे नाही खौ। अविनाशी अवगत अगोचर, सब किछ तुझ ही है लगा। स्त्री रंग बैकुंठ के वासी, मच्छ कच्छ कूरम आज्ञा अवतरासी। दोस्तों, यह पंक्ति भी गुरु ग्रंथ साहब में आई है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत हमें यह बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की समानता हमारे ऋषियों, मुनियों, भक्तों, संतों, अवतारों से सभी से मेल खाती है। सभी का रिकॉर्ड इसमें प्रस्तुत किया गया है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि गुरु ग्रंथ साहब मानव मात्र के लिए आध्यात्मिक वाणी सभी के लिए है, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है। दोस्तों, इन शब्दों के साथ यह वृत्तांत समाप्त करता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ाना, अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुँचाना और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा ऐसे वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।